अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए, मुझे ऐसी आशा है। आप लोगों से विश्वास करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको एक बात और एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारी जो गुलामी है, हमारी गुलामी कैसी है, जब बताना चाहता हूँ कि कैसे बोलते हैं। भारत देश के अंदर में 3 प्रकार की गुलामी की जाती है। एक आपको बताने एहसास करा रहा हूं मैं, एक तीतर गुलाम, दूसरा तोता गुलाम और तीसरा कबूतर गुलाम। कबूतर के लिए कभी छत बनाया नहीं जाता है, लेकिन जब उसको गुलामी दिन भर चुग्गा चरने के लिए जाता है और जब शाम को गुलामी की याद आती है, वो अपनी झोपड़ी में आकर के छुप जाता है। इसके बाद तीतर गुलाम की बात करूंगा मैं। तीतर गुलाम कैसा होता है? एक शिकारी तीतर को पकड़ करके और तीतर को पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद वो तीतर को बागड़ बिछाने के बाद उसके बीच में छोड़ देता है। उसी के आवाज में वो सारे तीतर आकर के फंस जाते हैं। प्रशिक्षित तीतर को वो पकड़ करके वो रख लेता है और बाकी तीतर को हला। हमारा रज्जर समाज का संगठन होना चाहिए और रज्जर समाज संगठन के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब आप बोलिए, यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूँगा, यदि मैं आपको कोई नली में कोई नदी में ढकेल रहा हूँगा, लेकिन इतना एहसास कराने के लिए मैं आया था कि हमारा समाज जिस नाली में पड़ा है, जिस रोड में पड़ा है, उस रोड का एहसास कराने के लिए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ और आप उस चीज को समझिए। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मांगने से सिर्फ भीख मिलेगी, भीख। भिखारी को भीख देते हैं, अधिकार नहीं देते हैं। और हमारे साहब के पास में हमने मोबाइल दिया था और मोबाइल इनने हाथ में पकड़ के मैंने पूरा प्रोग्राम सुना और इनने बोले थे मेरे को कि नहीं, कहने लगा हम अगले महीने की 1 तारीख को करने वाले। मैंने कहा साहब आप यदि 25 के पहले कर ले तो शायद मैं भी शामिल हो जाऊंगा और मेरी बेटी भी आ जाएगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अगले महीने में, इस महीने में मेरी बेटी का एग्जाम, तो मुझे मालूम नहीं था। मैं सोच रहा था कि फरवरी नहीं मार्च में होगा, 10th क्लास का एग्जाम है। तो पिछली 15 तारीख से उसका वो क्या बोलते हैं, क्या बोला था मेरे, वो क्लास चलने लग गई, रेमेडियल क्लास चलने लग गई। तो वो सुबह 7 बजे जाती है, 9 बजे आती है गाड़ी से। उसके बाद में फिर वो 10 बजे चले जाती है, फिर 5 बजे आती है और 5 बजे जाती है, फिर 7 बजे आती है घर। तो मैं उनको लेके नहीं आने के लिए यहाँ पर के सभी ये बुजुर्ग लोगों ने सभी जिससे बात हुई थी, कहने लगे आपकी बेटी को लेके आना पड़ेगा। मैंने कहा जी जरूर लेके आऊंगा, लेकिन रेमेडियल क्लास के चक्कर से मैं नहीं लेके आ पाया और मैं आपके बीच में आया हूँ और एहसास कराने आया और वादा करने आया हूँ। हम जनपद पंचायत नहीं, जिला पंचायत नहीं, हम ऐसे क्या बोलते हैं वार्ड मेंबर नहीं। हम तो यदि हमारा संगठन जिस दिन मजबूत हो गया, हम तो विधायक और सांसद की बात करेंगे और विधायक सांसद की बात करेंगे और हमको हराने वाला कोई नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा, हमारा समाज हमको 1 वोट 1 वैल्यू और टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, ये तीनों चीज हमारे समाज हमको देगा और उससे हमारी ताकत मजबूत होगी। और इसके बाद में और आपको मालूम होना चाहिए कि मांगने से, आपको पता होगा अभी तक मांगने से भीख मिलती है। याद रखना, हम यदि अभी चर्चा चल रही थी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अभी चर्चा चल रही थी, चर्चा के दौरान पता चला कि हम भोपाल जाएंगे, जिले पर जाएंगे। बोले नहीं, हमको कहीं नहीं जाना है, हमारा अपना संगठन मजबूत करना है। और जिस दिन हमारा संगठन मजबूत हो गया, भोपाल नहीं, दिल्ली से हमारे पास में घुटना, पैर से नहीं घुटना के बल घिसटते हुए इंसान आएगा, वो आदमी आएगा, वो पदाधिकारी आएगा कि नहीं भाई हम आपको समर्थन देना चाहते, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा संगठन मजबूत करना हमको, और हम जो चीज की मांग कर रहे हैं और मांगने से आपको मालूम भीख मिलती है, और जो अधिकार हमको है वो हमको छीनने से मिलता है। और छीनने के लिए हमको एकजुट होना पड़ जाएगा। और जब जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। भारत देश के अंदर में राजनीतिक तो छोड़ो, भारत देश के अंदर 3 पार्टियां हैं, आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट में है
कांग्रेस पार्टी, दूसरे में है भारतीय जनता पार्टी, तीसरे में है बहुजन समाज पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी तीन है, चौथी पार्टी कोई नहीं है और ना ही हम कोई पार्टी बना सकते, ना ही हम किसी के साथ में समझौता कर सकते। हमारा समाज का सिर्फ एकमात्र संगठन बना सकते हैं और संगठन हमारे देश के अंदर में 11,000 संगठन है। आपको अवगत करा रहा हूं मैं कि 11,000 भारत देश के अंदर में संगठन है और 11,000 में